नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। दोस्तों, ये लाइन इसलिए आपको सुना रहा हूं, ये वही लाइनें हैं जिनसे देश प्रेम की भावना बढ़ती है, लोग आपस में एकता का परिचय देते हैं और अपने देश को ही सब कुछ मानते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हाल ही में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और उस प्राण प्रतिष्ठा में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समुदायों के और यूं कहें कि विभिन्न देशों के लोगों ने प्रतिभाग किया, पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी तरीके से एकता की मिसाल कायम की। जिस गीत के बोल आपको हमने अभी सुनाए, यही बोल लेकर, यही बात लेकर, यही भावना लेकर राम मंदिर में इमाम उमर इलियासी पहुंचते हैं। शुरुआत में कुछ गीत के शब्द आपको हमने बताए। इसी भावना से ओतप्रोत होकर डॉक्टर इमाम उमर इलियासी ये अयोध्या क्यों गए? क्योंकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इनको इनवाइट किया था, इन्हें आमंत्रित किया था। जाने के बाद तमाम इनके इंटरव्यूज भी आते हैं, सोशल मीडिया में वायरल होते हैं, न्यूज़ चैनलों में वायरल होते हैं, अखबारों में खबरें आती है। इन खबरों का इतना बुरा असर पड़ जाता है इन पर कि इन्हीं के समुदाय ने इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। आपको बताना चाहूँगा कि फतवा होता क्या, बहुत आसान शब्दों में अगर बात करें तो, कि इस्लाम से जुड़े जो भी मसले होते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में जो हुक्म जारी किया जाता है उसी को फतवा कहते हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि हदीस आखिर है क्या? अगर हदीस की बात करें, जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम को मानकर अपना जीवन यापन किया था, उससे संबंधित जो मिसालें हैं वो हदीस कहलाती हैं। और यहाँ तक अगर बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो बड़े बड़े जो प्रकांड विद्वान हैं, उनके समुदाय के बहुत ही निष्ठावान लोग हैं, वो कहते हैं कि ईमान ही मुसल्लम है। अर्थात मुसलमान का मतलब यही है, ईमान मुसल्लम, जिसका ईमान सबसे बड़ा है वही मुसलमान है। खैर, ये बाद की बात है। इमाम साहब पर फतवा जारी हो चुका है और उन्हें बहुत सी धमकियां भी आ रही हैं। हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि फतवे में क्या कहा गया और किस तरीके से उस फतवे का ये जवाब दे रहे हैं एक चैनल पर। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। मैं सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो मैं राम मंदिर गया था, राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुझे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया और मैंने फिर फैसला लिया कि मुझे जाना है। और मैंने ये फैसला इसलिए लिया कि मुझे लगा कि आपसी सौहार्द देश के अंदर हो और हमारा देश और देश में रहने वालों में एक अच्छा मोहब्बत का पैगाम जाए। मैं राष्ट्र हित में ये गया था। वहां जाने के बाद मैंने वहां जाकर एक पैगाम का, मोहब्बत का एक पैगाम दिया, एक संदेश दिया। वो था मेरा कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान का और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये मेरा पैगाम मोहब्बत था जो लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद इन्होंने तमाम देश भर के अंदर, चूंकि ये मेरा पैगाम मोहब्बत चैनलों पर तमाम सब जगह निकला, तो उसके बाद तमाम अलग अलग जगहों से मेरे खिलाफ लोग माहौल बना रहे थे और मेरे टेलीफोन्स पर अलग अलग जगहों से इसको मेरी मुखालफत कर रहे थे। लेकिन इस बीच में एक फतवा आया और ये जो फतवा है, ये ऐसा फतवा है कि जिसे पहली बात तो किसी
इमाम के लिए या चीफ इमाम के लिए ये लागू ही नहीं के लिए मैं जवाब देना चाहता हूं, उस खास तौर पे उस मुफ्ती साहब को देना चाहता हूं जिन्होंने ये मुझे कुफ्र का फतवा जारी कर दिया है। पहली बात तो उन मुफ्ती साहब को ये बता दूं कि ये फतवा मुझ पे लागू नहीं होता, ये भारत है, ये इस्लामिक देश नहीं है, यहाँ शरिया कानून नहीं चलता है। दूसरी बात, फिर भी मैं उनका जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि वो मुफ्ती साहब हैं, उनकी सोच का अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या सोचते हैं। उन्होंने पहला सवाल ही ये किया है कि मैंने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मैं वहां क्यों गया। तो मेरा पहला जवाब कि देखिए, मैं जो प्राण प्रतिष्ठा में गया, मैं अपने देश हित में गया, आपसी सौहार्द के लिए गया। हमारा देश आपस में जो अतीत में हो गया है, जो अतीत में लाखों लोग मर चुके, हमारा देश पीछे जा चुका उन झगड़ों के चक्कर में, तो मुझे लगा कि उन सबको भूलकर आज हमें अब आज के लिए सोचना है और कल के लिए सोचना है, जिससे कि आपस में देश के अंदर एक सौहार्द का माहौल, वातावरण बने। उस पैगाम को लेके गया था, तो ये मुझ पर लागू नहीं होता। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। उन्होंने कहा है कि धर्म को नीचे कर दिया और राष्ट्र को ऊपर कर दिया। तो इसका जवाब भी मैं मुफ्ती साहब आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि राष्ट्र मेरे निगाह में आज भी ऊपर इसलिए है क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इमाम साहब क्या कहते हैं, आप देख सकते किस तरीके से मतलब राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। उनका कहना है सारे धर्म आपस में जो मनमुटाव है उसको खत्म करें, एकता का परिचय दें। भारत तभी तो विकसित होगा, तभी तो विश्व गुरु बनेगा। जब तक हम एकता का परिचय नहीं देंगे, कैसे हम समृद्ध हो सकते हैं। हमारे रीति रिवाज, हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारे पूजा पाठ करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है मानवता, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वीडियो देखिए। यह है कि हम हिंदुओं अपनी आस्था के मुताबिक अपनी पूजा करते हैं, मुसलमान अपनी तरह, ईसाई अपनी तरह। हम अब हिंदू और मुसलमान, ईसाई, सिख, हम इनसे ऊपर हैं। हमें हमारी पहचान है, ये मुसलमान है, ये हिंदू नहीं होनी है। हमारी पहचान एक होनी है, वो है हम सब भारतीय हैं। वो मेरे मन में भाव था, इसलिए मैंने भारत को और भारतीयता को और राष्ट्र को सर्वरिता को हमें खत्म करना है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हमारा ईमान, हमारा जो है उसका हिस्सा है हुब्बुल वतनी, वतन के साथ प्यार करना। वही तो इनको बताने की जरूरत है, क्योंकि आज हमें इसी की जरूरत है। हम आज जो बयान कर रहे हैं आपके सामने कि तीसरा उन्होंने सुधीर जी जो कहा कि इंसान और इंसानियत को आपने ऊपर रखा, तो मैं बताना चाहता हूं मुफ्ती साहब, ये समझ लीजिए कि अगर हम अच्छे इंसान हैं तभी हम अच्छे मुसलमान हैं, हम अच्छे इंसान हैं तभी अच्छे हिंदू हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि इंसान है और इंसानियत उसका करेक्टर है। जो इंसानियत करेक्टर है वो है दया का, रहम का, करुणा का, ये सब भाव आते हैं उसके करेक्टर में। तो इसलिए मैंने ये भाव, मेरे जहन में इंसान और इंसानियत था, तो इसलिए मैंने इसको सर्वोपरि करा। लेकिन अगर आपको इंसानियत नहीं समझ में आती तो मुझे फिर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। शायद फिर आपको अपना इलाज कराने की जरूरत होगी। लेकिन आज इस बदलते भारत की तस्वीर थी ये। मेरा मंदिर के वहां पर प्राण प्रतिष्ठान में जाना, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत बदलता भारत है ये। आज का भारत नवीन भारत है, आज का भारत उत्तम भारत है, आज का भारत श्रेष्ठ भारत है। इसी बदलते भारत की ये तस्वीर है। इसीलिए मैं सबको कह रहा हूं कि आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। इसीलिए मैं सबके लिए कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर, मैं यही बताना चाहता हूं, इसीलिए मैं राम प्राण की प्रतिष्ठा में मैं जाने का इरादा इसीलिए किया कि जो पिछले सरकारें थी जिन्होंने हमेशा मुसलमानों को इस्तेमाल किया, वोट का इस्तेमाल किया, राजनीति करी, सिर्फ उनका इस्तेमाल वोटों के करके हमें डरा के रखा, हमें धमका के रखा। लेकिन अब ये वक्त देखिए, इस वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से बता रहे कि मतलब डायलॉग्स होने चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर किसी तरीके का फितूर है किसी के बीच में, वो आमने सामने आके उसकी वार्ता होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही हल निकलता है। रहा है मैं आपने चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहा, आपको सच बता रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदू भाइयों ने
सनातनियों ने, आप यकीन माने, खुशी का इजहार नहीं किया था। उन्होंने पटाखे तक नहीं चलाए थे। और मुसलमानों की अगर बात करें तो उन्होंने भी खामोशी का इख्तियार किया था, खामोशी का इजहार किया था। ना कोई दंगा किया, ना फसाद किया। ये दंगे और फसाद कराने वाले वो राजनीति लोग हैं जो हमारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब समझ में आ गया है लोगों को कि हमें किस तरह से लोगों को डराया गया, हमें किस तरह से बरगलाया गया। असल चीज है कि डायलॉग, संवाद। मुझे लगता है कि संवाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हम संवाद करते हैं, डायलॉग करते हैं, आपस में टेबल पे बैठते हैं, तो उसका हल निकलता है। और हर समाधान का हल डायलॉग है, संवाद है। तो संवाद हमें करते रहना चाहिए और संवाद के माध्यम से हमें हर चीज के लिए रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हमें इस समय, हमारे सामने देश है, हमें इस समय सबसे ज्यादा जरूरत मंदिर और मस्जिद की फिक्र नहीं होनी चाहिए। इस समय राष्ट्र निर्माण की फिक्र होनी चाहिए। हमारे सामने देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। जब बड़े पैमाने पर सोचेंगे तो हमारे सामने हमारा देश आएगा। आज हमें देश के निर्माण में अपना योगदान देना है। हम सबको भारतीय होना है। हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इससे ऊपर उठकर हमें देश की फिक्र करनी होगी। आप यकीन मानेंगे, आज जिस वक्त पे हम सब इस तरह से एक होकर अपने भारत के निर्माण में योगदान दे देंगे और बढ़ जाएंगे ना, आप यकीन मानेंगे उसी दिन हमारा भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। आज की वीडियो इमाम साहब से संबंधित आपको कैसी लगी? इनके खिलाफ जो फतवा जारी किया गया उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दर्ज करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त बलवीर कश्यप। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।